घोड़े वाला होता था, बड़ा दिल लचका था, अब वो गला खराब हो जाएगा, अभी हम तो छुप कर खाते थे। छुप कर खाते थे ना, लेकर ईद वाले दिन इस बात की इजाजत होती थी घर से कि एक मीठा पान खाने का। हाँ, मीठा पान ईद की खुशी होती थी आज मीठा पान खाएंगे। एक रात में 3 बजे करीब पूरे वो महल्ले में जो ना ढोल बजे रखे, उठ जाओ, कल ईद है, उठ जाओ, कल ईद है, कल ईद, आज ईद है, उठ जाओ। हमने कहा तो रोजा था, ईद कहाँ से आ रही है? अच्छा, मतलब वो ऐलान नहीं हुआ कि चांद नहीं हुआ है, कल रोजा है? नहीं, ऐलान हुआ कि ईद है, उठ जाओ। अब नहीं, आपको नहीं पता था ये? किसी को नहीं पता था, पूरे ग्रुप को नहीं पता था ये। अचानक रात 3 बजे ऐलान हुआ कि ईद है। रोजे वाले दिन रात तक खाना, अफ्तारी पूरी जम जाती थी, और एक आते थे साहब, मुझे आज तक याद है कि वो हमारे घर पर आते थे कोयटा में, वो कहते थे तालिब कहते थे। तो मस्जिद के होते थे वो भी, लेकिन आते थैला लेकर जाते थे, और आते साथ ही ना उनका नारा होता था, ऐसा कहते आज मुल्ला आ गया जी। वो नारा लगाता, और फिर हम जाकर, अच्छा हम क्या करते थे, वो आएंगे और वो जाकर देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफा हबीब सिद्दीकी और एक मरतबा फिर आपके साथ मौजूद हूं। आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान मुबारक की। रोज़ा है, हम सब रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं। अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आप वसल्लम की हदीस के मुताबिक आप वसल्लम शाबान से दुआएं शुरू कर देते थे रजब से कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान दिखा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मरतबा फिर हम रमज़ान में दाखिल हो चुके हैं। हमारे बचपन में रोज़ा क्या होता था, उस दौरान रोज़े की एक रोज़ा कुशाई हुआ करती थी। रोज़ा कुशाई के दौरान क्या लवाज़मात होते थे, घर में क्या कुछ पकता था, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि आज के लोग, जो आज के हमारे बच्चे हैं, वो देख वो समझ, उनको थोड़ा मालूम हो कि ये रोज़ा से भी के लोगों के दरमियान ताल्लुकात कायम होते थे, एक रिश्तेदारियाँ कायम होती थी। इसी हालत का मैंने रहमत दी है जिन्हें सलीम अज़हर साहब को। साहब, आपका दीगर तारुफ इंजीनियर और आपका नायब अमीर जमात इस्लामी कराची सब एक तरफ कर देता हूँ मैं इस वक्त तो सिर्फ एक बात करता हूँ कि आपने अपने बचपन, आपका पहला रोजा आपने किस उम्र में रखा? मेरा पहला रोजा था, मुझे याद है 6 साल की उम्र में, 6 साल, 5.5 साल का था मैं रोजा रखा था। मैं 10-12 घंटे का ही होता होगा। हाँ, हम कोयटा में थे और सर्दियाँ थी, यही इतना रखे हुए। चलो, प्यास तो नहीं लगती होगी तो हाँ, नहीं उसमें प्यास नहीं, लेकिन बड़ा जिससे वाक़या हुआ था रोज़ा रखने का। अच्छा, होता ये था कि आपको पता है ना, पहले तो रोज़ा रखना एक जश्न होता था रोज़ा का, और सहरी उठना वो तो बड़ा था, सब सहरी उठते थे, हम भी छोटे थे, और रोज़ा रखने का सहरी उठना, सहरी खानी है। अब उठ गए तो मम्मी हमेशा खिला देती, जब उठ गए तो वो भी कोशिश होती उठे ना, हम उठ जाते थे, और उठ गए सब, सहरी में सहरी भी खा ली। तो एक दिन जो है शाम, अम्मी हमेशा कहती देखो रोजा रखेंगे, हमने रखना तो आप रोजा खुशाई करेंगे। उस जमाने में रोजा खुशाई बड़ा रवाज था, हर बच्चे, और अच्छा हम उस पर तकलौते थे, अपनी बहनों में भाई खिलाता था, उस पर तकलौते थे। तो अम्मी ने बड़ा, अम्मी का अरमान था कि हम रोजा खुशाई करेंगे और सबको बोलेंगे रोजा खुशाई होती है, सब लोग आते हैं, बड़ा अच्छा होता है। एक दिन ये हुआ कि जुम्मतुल विदा से याद है मुझे, मैंने जो है वो सहरी की, सहरी करके मैं अपना नमाज पढ़ सो गया। छोटा सा 5.5-6 साल का था, याद नहीं मुझे। तो सो गया। अब मैं उठाऊं तो मैं पानी नहीं पिया। अब बजे 12-1 बजे, अम्मी कह कुछ खा लो नहीं। अब 1 बजे अम्मी से मैं रोजा रोजा है, बताया नहीं तुमने, मना किया तो मैं, और अच्छा रख लिया। अब अम्मी ने कहा भाई, अब फौरी तौर पर, अच्छा फोन तो होता नहीं था, फौरन लोगों को कोयटा में कुछ फैमिलीज थी हमारी, जो रिश्तेदारों की, अब तो जान पहचान 12-13 फैमिलीज थी, तमाम सरकारें दौड़ाई भैया रोजा खुशाई शाम में आ जाना। मतलब अचानक हो गई, अचानक रोजा खुशाई हुई। हमने रख लिया। अब बड़े अम्मी ने तैयारी शुरू की, और साथ पीछे पानी न पी लूं। अच्छा, ये भी अच्छा, अम्मी का ये भी चाहते हो, रोजा रख लिया, पता क्या अभी तो सब कर रहे हैं, तोड़ ताड़ कर रही है। अब अम्मी पीछे तो पानी में पीना, अब थोड़ा सा लेगा, अब तसल्ली लेना, बस अभी थोड़ा हो रहा, टाइम होने वाला है। तो इस तरह से वो रोजा हुआ, और वो मतलब पानी पिया नहीं हमने, नहीं, वो पानी नहीं पड़ पाया। नहीं, वो लोग अम्मी और इतना पीछे रही, और मुझसे बड़ी बहनें, चांस मिलता तो पी लेते, बड़ी बहनें थी शायद। वो आखिर में शाम में तो बहुत बुरा शुरू हो गया था ना, और परेशान हो गया, लेकिन बहनें पीछे थी। अम्मी ने बहनों लगाया हुआ, तो पीछे बड़ी बहनें थी, जब वो पानी में पी लेंगे तो नहीं पिया, लेकिन रोजा हो गया पूरा। और पहले रोजा खुशाई इस तरह से हो गया, फिर रोजा खुशाई हुई, फिर उसमें गिफ्ट मिले, लोग तो पैसे और तोहफे लेकर। लोगों को आज के बच्चों को पता ही नहीं होता है कि रोजा खुशाई में मतलब क्या कुछ होता था।
भाई रोजा कुशाई में तो वो धुला होता है बिल्कुल बिल्कुल वो धुला हमें भी इस हालांकि बहुत अचानक ही हमने बना दिया था, तो जो कुछ अवेलेबल था हमने कराया। नहीं तो असल में रोजा कुशाई होती थी, रोजा कुशाई में तो बच्चा को दूल्हा बनाते थे, हफ्ते तक दूल्हा बनता था वो, और हार फूल सब कुछ होते थे और पूरी एक दावत महफिल जमती थी। एक यानी रोजा कुशाई तकलीफ थी पूरी, वो तो होनी होती थी। तो रोजा कुशाई जो थी मुझे इस तरह से रोजा पहना। आपको याद है कि आपको रोजा कुशाई में तोहफे ताहिर जो मिले वो कौन सा, मतलब कोई एक दो तोहफे याद है आपको? बिल्कुल याद है मुझे याद है कि हमारे एक थी, यानी कि हम लोग कहते थे, खाला कहते थे हमारी, तो वो लाई थी एक बस लेकर आई थी वो, यानी कि वो हमारी था तो आप तो छोटी है और बहुत बड़ी बस थी वो। आप सोचेंगे जब मैं 6 साल का था, ये बात कर रहा हूँ मैं आपको 1966 की, 65-66 की बात कर रहा हूँ आपकी बात की। आपको याद है? मुझे याद है वो बस आई थी, और एक मेरे चचा थे वो रेलवे इंजन लाए थे। ये 2 चीजें मुझे याद है अच्छी तरह से। अब तो बहुत खुश हुआ, बस आ गई। अब 6 साल बच्चे क्या चाहिए, आगे जाइए हम दूसरी में खुश हो गए। अरे नहीं, वो भी तो होता है कि 6 साल का एक बच्चा है, वो हार पहना है, उसको पूरा घर गोद में उठा रहा है, लेके चल रहा है, तो वो भी तो एक वो मतलब एक्साइटमेंट होती है, बहुत एक्साइटमेंट होती है। अब जो भी आ रहा है, रोजा रखा है, वो लोग उठा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और बड़ा यानी कि हम तुरंत खान बने, हाँ हमने तो रोजा रखा हुआ है। बड़ी बात ये। अच्छा, उस जमाने आपके घर में जो डिशें तैयार होती थी रोजे के वक्त, जो लवाजमात होते थे, वो क्या थे? अच्छा, रोजे में जो चीजें होती थी वो सब घर में बनती थी, बाजार में तो मुझे ऐसे याद है, तो ऐसे छोले नहीं बड़े तो एक थे, पकौड़े छोले नहीं बड़े थे। एक हमारे यहाँ होती है खजूरी होती है, वो यानी कि मीठी होती है, उसको समझे कि वो सूजी मैदा और चीनी मिलाकर बनाई जाती है, उसको जो ना बकायदा पतली करके उसको खजूर के स्टाइल की होती है, लेकिन वो समझे कि मीठी तो नहीं होती, उसको कहते हैं खजूरी कहते हैं हमारे इलाहाबाद के, उसमें जो ना वो है डिश है खजूरी। और एक डिश होती है सुलसुला। ये जो है माश, मैं इलाहाबाद के लोग देख रहे होंगे, बड़ा खुश होंगे। माश की दाल और ये मसूर की मूंग की दाल का बनता है। माश की दाल जो जिससे ढेबड़े बनते हैं उसके छोटे छोटे बनते हैं, और मूंग की दाल में बनता है वो पकौड़े, छोटे पकौड़े बनते हैं, और उसके बाद उसको जो है ना शीरे में डाल दिया, गुलाब जामुन होता है ना, शीरे में डाल दिया जाता है। अच्छा, वो भी मीठा ही होता है, वो मीठा होता है। उसके अलावा एक बड़ी अहम चीज बनती थी, यानी कि चने की दाल, कच्ची चने की दाल, हाँ चने की दाल को भिगो दिया जाता था, और उसके फिर वो मसाला हरी मिर्चें, धनिया वगैरह, हाँ, और उसके अंदर जो ना यूपी से थी, हाँ वो बड़ा चने की दाल क्या कहते हैं, उसमें नमक मिर्च और वो सब डालकर और वो उसको भिगो दिया जाता था। वो बड़ी वो चीज होती, यानी ये सब चीजें होती थी। अच्छा, क्या नाम है, अब तो खैर क्या होता होगा, तो जो है जाके ले आओ, रेडीमेड मिल जाता है, या फूड पांडा को फोन करो आ जाए। और फ्रूट चाट बड़ा पुराना है, फ्रूट चाट अच्छा होता था। घर में बनाते जब, मतलब होता है ना कि चले एक दिन तो आपने रोजा रखा है, उस दिन तो आपने कुछ नहीं खाना, लेकिन जब रोजा नहीं है और घर में बन रही चीजें, तो वो जो इधर से चख लिया, उधर से चख लिया, यहाँ से खा लिया, मतलब ये सब बहुत किए। अब तो अच्छा थे भी छोटे, और होते तो जैसे बन रहे हैं रोजा नहीं तो नहीं खाता, तो छोटे थे, लेकिन जब जैसे बनना शुरू हुआ चखने ले लिया, तो ये होता था। बात अपनी डांटती नहीं भाई, अब रोजा खोले फिर खाना, लेकिन वो ऐसा था। ऐसे एक जमाने में रोजे रमजान में मसाजिद में इफ्तार भेजने का बड़ा रवाज था भाई। बिल्कुल, ये मसाजिद में ये हमारे घर भी होता था कि मुझे याद है कि एक तो मसाजिद में अफ्तार जरूर जाती थी, और अफ्तार यानी कि रोजे वाले दिन रात तक खाना अफ्तारी पूरी मस्जिद जाती थी। और एक आते थे साहब, मुझे आज तक याद है कि वो हमारे घर पर आते थे कोयटा में, वो कहते थे तालिब कहते थे, तो मस्जिद के होते थे वो भी, लेकिन आते थैला लेकर जाते थे, और आते साथ ही ना उनका नारा होता था ऐसा, आज मुल्ला आ गया जी। वो नारा लगाता, और फिर हम जाकर, अच्छा हम क्या करते थे, वो आएंगे और वो जाकर देंगे, हम क्या देंगे, अफ्तारी वगैरह। वो इफ्तारी लेने आते थे, या वो कुछ और पैसा वगैरह नहीं, पैसा लेते, इफ्तारी लेते थे, पैसा लेते नहीं थे। आज मुल्ला आ गया जी, और तालिब मस्जिद में होते, तो उनके पास वो टोकरी होती थी, वो अपनी टोकरी में डालते थे, और सारा सब ऐसा। अच्छा ये होता था, पूछते क्या करती है, सब एक जगह कर लेते थे वो,
और हर घर से मिलता तुमको ले जाते थे, फिर शायद मस्जिद में वो मदरसे वगैरह में होते होंगे, सब बैठकर खाते होंगे उसको। अच्छा, कभी आपने कभी मस्जिद में इफ्तार किया? हाँ, मैंने किया है। मैंने तो मस्जिद में यहाँ भी किया है, कराची में भी, पाकिस्तान में भी किया है, लेकिन मस्जिद का इफ्तार आज तो यानी कि मैं होता है कि कनाडा में भी मेरे बच्चे होते हैं और कनाडा में शिफ्ट हो गया था, तो कनाडा में तो मस्जिद के में इफ्तार लाजमी होता था। तो आजकल भी क्योंकि मसाजिद दूर होती है तो वो इंतजाम करते हैं और मसाजिद में भेजती व्यवस्था होती है। नहीं, एक जमाना में हमने जो अपने बचपन में भी देखा कि घर में तो इफ्तार कर लिया, ठीक है, लेकिन एक लगे रहता था यार जरा मस्जिद चलते हैं, मस्जिद में चारों तरफ से इफ्तार आया होगा, जरा वहाँ बैठे हाँ, जाके। नहीं, वहाँ पे तो एक और बात बताऊँ, अब तो नहीं होता, अब पहले होता था शबीना। शबीना। हाँ, शबीना होता था और वो आखिरी 10 दिन, 10 दिन जो होता था। और उस आखिरी 10 दिन में मस्जिद में तो वो बेचारा वो जो हाफिज है वो तो सुनाता रहता, और पीछे जो है एक जगह होती थी कोने में, वहां पर जो है ना सब चीजें इकट्ठी जो अफ्तार की जाती थी ना, वो रखी जाती थी, और वहाँ चाय बन रही होती थी, लोग कोई चाय पी रहे हैं, कोई वो सब चीज वो सब रखा हुआ है खाने। हम बच्चे जाते थे ना, हम मोहल्ले के बच्चे लड़के थे, हम लोग पहुंच जाते थे मस्जिद में, तो वो शबीना तो कम पढ़ते थे, ये खाने पीने वाले शबीना के लिए जाते ही नहीं थे। और जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाह पढ़ना रुकू में गए, भाग के शामिल हो गए। तो ये होता था। ये वैसे अब भी खैर होता होगा, लेकिन अब शायद बहुत ज्यादा नहीं रह गया। जब अभी नहीं होता, अभी रिवाइव नहीं है। पहले तो बड़ा, यानी पहले देखे ना कि हमने अच्छी तरह याद है कि सुबह सवेरे हम नादावान रहते थे बड़ा मैदान पर, तो एक तो शहरी जगाने वाला बाकायदी गायब होते थे, वो ढोल बजाते गाते थे। हाँ, एक तो वो होता था, और दूसरी मस्जिद में सुबह से ना मस्जिद की आवाजें आनी शुरू हो जाती थी, 3 साढ़े 3 बजे रात 3 साढ़े 3 आवाजें शुरू हो जाती थी, और सैरी वैरी की, और सैरी करने के बाद फिर नमाज पढ़ी। लेकिन शाम में जो ईशा के बाद से लेकर सहरी तक का वक्त, खासतौर पर आखिरी 10 दिन, वैसे भी सर के आखिरी 2 दिन तो समझे मस्जिद में मेले होते थे, मेले होते थे वो। वैसे उस दौरान मतलब जब मोहल्लेदारी भी बहुत ज्यादा थी, घरों से इफ्तार जाया करता था, ये लाजमी एक दूसरे के लाजमी, यानी कि हर घर में इफ्तार बनता था, और ये तय हो जाता था कि आज जो है ये 3 घर जाएगा, कल इन 3, और रोजाना कहीं किसी के घर में इफ्तार जा रहा होता था, और हमारे घर आ भी रहा होता था। यही होता था। हाँ, मम्मी भाई जाओ फला जगह करो, और रोजाना कहीं ना कहीं इफ्तार हमारे घर भी आ रहा होता था। ये अच्छा, वैसे बच्चे की नफ्सियात ये होती है कि आपके अपने घर में कितनी अच्छा खाना पका हो, बाहर से जब आता है तो कहते हैं यार ये ये होता है। अब तक हमने रहे, अब बाहर से वही चीज आई है, वो खा रहे हैं। लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि उस जमाने में एक प्रवास था, मेरे ख्याल में पूरे महल्ले के अंदर। अच्छा, और आजकल तो इतना मैं समझता हूँ कि पड़ोस को लोग जानते नहीं है, पूरे महल्ले में एक दूसरे को लोग जानते थे। और मैं बताऊँ आपको कि शाम रात में अगर हम इधर उधर हो जाए तो महल्ले को बड़ा दिक्कत हो तो फौरन वहां से भगाता था, यहाँ कहाँ घूम रहे हो, चलो घर जाओ। यही तो घर वालों को यकीन होता था कि बच्चा कहीं इधर नहीं जाएगा। बिल्कुल, बच्चा नहीं जाएगा, वो उसका महल्ले के खाला, महल्ले के मामू देख रहे होते थे। तो ये चीज थी। लेकिन वो रमजान तो जरा, रमजान का एक, यानी कि रमजान का समय अब भी होता है वैसा, लेकिन उस जमाने का रमजान मुझे याद है जब हम छोटे थे। असल में उस जमाने में शायद इतने टीवी चैनल नहीं थे कि लोगों का टाइम हो। हाँ, टीवी चैनल नहीं थे, और वो अजान के लिए जो है वो सायरन बजता था, सायरन बजता होता था, सायरन बचे। अब तो टीवी बजता होता है, टीवी में देखो आया नहीं आया, मतलब शहरी में भी टीवी देख रहे होते थे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, शहरी आप क्या किया करते थे? शहरी में तो अच्छा बहुत चीज होती थी, लेकिन एक मीठा सूप होता था। अच्छा, मीठा शहरी में भी होता था? मीठा सूप होता था शहरी हमारे यहाँ। हमारे शहरी में तो यानी कि कभी सेवई, एक चीज हमारी बड़ी अच्छी होती थी कभी कभी, जो शाम रात में चावल बच जाता था, तो हमारी अम्मी क्या करती थी, उस चावल को, शाम रात में चावल होता था खाने में तो बच गया अगर वो, तो उस चावल को दूध डालकर चीनी डालकर उसको चढ़ा देती थी, और उसको पक सुबह कोई बेहतरीन चीज बन जाती थी। एक तो वो खाया जाता था। उसके अलावा कहते हैं ये पराठा वगैरह सारा दाल भी होता था, लेकिन मीठा होता था, चाहे वो फेनी हो, चाहे वो सेवइयाँ हो, चाहे ये हो। वैसे कहते हैं शहरी में तो मीठा, मतलब हाँ, फेनी तो चले मीठे के तौर पे अगर देखने तो फेनी खा सकते हैं, लेकिन सेवइयाँ तो मुझे पहली बार हमारे हम लोग जरूर, हमारे तो आज तक करते हैं, हमारे इसमें जरूर एक चीज दूध वाली चीज को, यानी असल था दूध वाली चीज लेना जरूरी है। दूध को पीछे तो वो सेवइयाँ बन गई, वो खीर बताया ना, चावल की खीर बन गई वो वाला, या फेनी आ गई। उसके अलावा फेनी वो होती थी, और साथ में फेनी है। अच्छा, रमजान की तो हम बात कर रहे हैं। रमजान में एक चीज की और जरा होता है कि ईद की तैयारी, जब ईद आ रही होती है तो बच्चे का अलविदा के कपड़े और जुमे और ईद के कपड़े सब बनते हैं, तो वो जरा बताइएगा क्या होता है?
देखिए, एक तो ये होता था कि ईद पर जो है अलविदा के नए कपड़े बनते थे, ईद के नए कपड़े बनते थे। लेकिन एक बात बताऊँ ना आपको कि ईद पे जो कपड़े बनते थे, हमारे हम लोग क्या होता था उस बारे में इतना तो होता ही था, तो होता था ईद के जो कपड़े बने ना, तो उसको ईद वाले दिन पहनते थे और फिर रख दिया बकरीद में भी पहनना होता था। वही पहनना होता वही पहनना होता था। वही पहनना होता था। लेकिन अलविदा के कपड़े जरूर बोलते थे, अलविदा पर कोई नए कपड़े पहनने हैं। तो वो नए कपड़े पहनना होता था और वो जरूर बनता था। और जूता लेने जरूर जाना, जूता लेने अब्बा के साथ जो है ना, सब बहन भाई जा रहे हैं जूता लेने के लिए, जूता चप्पल। अच्छा, वैसे ये रिवायतें फिर आज दम तोड़ती जा रही हैं कि पूरा खानदान एक साथ ईद की खरीदारी करने जाता था और वो अब्बा जी खरीदारी करा रहे हैं, जूता दिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लड़कियां चूड़ियां ले रही हैं। वैसे हम अब तो खैर अब बहुत तो होता नहीं का मुझे याद है कि हम अच्छे खासे बड़े हो गए थे, लेकिन ईद के जूते सब बहन भाई है ना, अब्बा जाने दिन ले जाते थे, भाई जूता चप्पल लेने जाना है तो भाई सब ईद के जूते चप्पल लेने इकट्ठे जाते थे, जूते लेने के लिए फिर लेकर आ जाते थे। और ईद वाले दिन जो मतलब खाना पीना होता था, मतलब मोहल्ले वालों के साथ भी और इधर उधर भी, वो क्या था? भाई ईद वाले दिन तो ये होता था कि जैसे हम निकलने से पहले तो हमारे हम अपने यहाँ बताता हूँ क्या होता था। हमारे यहाँ तो ये होता था कि हमारी अम्मी जो ना निकलने से पहले, जैसे सुबह उठ गए तो सुबह कुछ नहीं खाना, जब निकलने से पहले जो ना वो खजूर वो छुआरे थे ना, वो दूध में भिगोए जाते थे, वो हम खाकर निकल जाते थे। अच्छा, और एक बात बताऊँ को, अकेले ईद की नमाज पढ़ने अकेले जाने, मोहल्ले के सारे लोग साथ जाया करते थे ईदगाह रहते थे। हम सब मोहल्ले के लोग जमा होगा बड़ी ईदगाह, अब चादर लेकर सब इकट्ठे आते थे। और मुझे आज तक याद है ईद की नमाज में जो होती जायद तकबीर होती है, हमेशा उसमें हम लोग गड़बड़ करते थे। ये क्या करते थे? गड़बड़ करते थे उसके अंदर, वो जायद तकबीर रश बहुत होता था। अब छोटे तो पता नहीं चलता था, तो आज नहीं पता था। अच्छा, वो साल में एक दफा पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता। नहीं, अब तो खैर बड़े हो गए तो देखो सब छोटे बच्चे थे, अब इधर देख रहे हैं कि क्या कोई अब हर तरफ कोई इधर कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, ये सब बहुत होते थे। लेकिन वो एक बड़ा अच्छा समय होता था। मैं कोई बड़ा अच्छा किस्सा सुनाऊँ, ईद की चांद का बड़ा किस्सा सुना होगा। तो अच्छा, उस जमाने में टीवी भी तो था नहीं, अब रेडियो पर ऐलान हो गया कभी चांद का। तो ईद के चांद मुझे आज तक याद है, मेरे ख्याल में 1967-68 में, ये कोई टाइम नहीं थे। अब हो गया रात में जैसा वो जुमेरात की रात, जुम्मे की रात थी, जुम्मा दूसरे जुम्मा, अब वो चांद नहीं हुआ, हम लोग सो गए। अब जो है एक रात में 3 बजे करीब पूरे मोहल्ले में जो ना ढोल बजे रखे, उठ जाओ कल ईद है, उठ जाओ कल ईद है, कल ईद, आज ईद है, उठ जाओ। हमने कहा तो रोजा था, ईद कहाँ से आ गई है? अच्छा, मतलब वो ऐलान नहीं हुआ कि चांद नहीं हुआ है, कल रोजा है? नहीं, ऐलान हुआ कि ईद है, उठ जाओ। अब नहीं, आपको नहीं पता था ये? किसी को नहीं पता था, पूरे ग्रुप को नहीं पता था। अचानक रात 3 बजे ऐलान हुआ कि ईद है। और रोहित हलाल कमेटी, उस वक्त रोहित हलाल कमेटी के चेयरमैन थे शबाब थानवी साहब, वहां से थानवी अयूब खान का दौर था। तो अब कहने वाले कहते हैं बदलाव क्या सही है कि वो जो जुम्मा पढ़ रहे हैं, 2 घंटे जो भारी पढ़ते हैं, इस वास्ते वो जो है जुम्मे को नहीं कहा, ये बहुत मशहूर है। हाँ, एक दिन पहले कर ली। हाँ, ये बहुत मशहूर है कि 2 जुम्मा पढ़ रहे हैं, उन्होंने ये देख तो ये जाते क्या है, वो ईद के वो रात की 3 बजे जो है वो धूल बज रहे हैं, सब सुबह ईद उड़ जाओ ईद है, अभी सुबह। हमने कहा भी तो रोजा का ईद का से आ गई है, तो ये सब भी होता था। अच्छा, ईद में बड़ा होता था, एक तो हम लोग के जो ईद, अब हमारे यहाँ था ईद की नमाज पढ़कर हम, हमारी जो हमारे वालिद की, हमारी दादी थी, हमारे वालिद की खाला, तो सारे वो सबसे बड़ी थी, तो किसी बड़े के यहाँ सबसे पहले जाना, ईदगाह से घर नहीं आते थे, सब दादा दादी के पास जाते थे। अच्छा, जितने भी वो थे भागे भतीजे सब हम आ जाते थे, दादा दादी से मिलते थे, दादा दादी ईदी भी देते थे। उस जमाने में ईदी दादा दादी तो देते थे कितना, 54 अठन्नी, इस साल नहीं देते तो, लेकिन उनकी ईदी देते थे और वहाँ खैर पे फिर घर आते थे। यानी कि ये रवाज था, ये बहुत बड़ा रवाज था। और अच्छा ये था कि आज हम जाने, यानी कि हमारी दादी थी, हमारे वालिदा की वालिद की भाई खाला की बची थी, खाला पर सके थे, हम भी जाते और जितने भी थे सब भी आते थे, सब आते थे। पहली ईद की नमाज पढ़कर सीधे पर उनके घर, फिर अपने घर जाते थे। कब्रिस्तान जाने का भी रिवाज था? हाँ, चाहिए रवाज था, फिर नमाज पढ़कर आए, आने के बाद जो है कब्रिस्तान अपने बड़ों के कब्रिस्तान जाना, वो भी रिवाज था, अब भी वो तब भी है। अच्छा, वैसे ये होता था कि जब आप नमाज पढ़ के आ गए तो हमारे घर में जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, ये बचा के रखने हैं, शाम में कहीं जाना है। हाँ, ये शाम में जाना, बकरीद में पहनना है ना, बकरीद में पहनना है इसका।
ये तो होता था आगे, तो अभी वही उतार दो, शाम में जाने पे पहनना, हाँ। या जब जाने में पहनना, ये सब होता था। और वही कपड़े तो शादियों में इस्तेमाल होते थे। बिल्कुल वही शादी में उतारते थे। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि हम जो है ना, अब जैसे आए ईदी वीदी तो बाहर निकलना है। अच्छा, बाहर निकल जो है ना, सबसे अहम थी ऊँट की सवारी। क्या है? ऊँट की सवारी। ऊँट की सवारी। हाँ। ऊँट अब पता नहीं होता है, उस जमाने ऊँट होते थे, बहुत कम और इलाकों ऊँट में। में बहुत बैठे, हाँ। जैसे निकल बाद ऊँट की सवारी करनी सब, ऊँट की सवारी करनी है। हाँ। ये सब होता था बहुत। तो बड़े यानी अच्छा, उस जमाने में हमें याद है कि ईद वाले दिन इस बात की इजाजत होती थी घर से कि एक मीठा पान खाने का। हाँ, मीठा पान का। ईद की खुशी होती थी कि आज मीठा पान खाएंगे। भाई हम बता रहे हैं ना कि हमें बाहर खाने की बड़ी मान थी। अगर हमारे वालिद साहब देख लेंगे बाहर कोई चीज ठेले पकड़े वो चीज खा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो खाने घर में। तो घर में बनता था, घर में खाओ, बाहर खाना अच्छा ही हो जाता था। और खास तौर पर गोला गंडा। गोला गंडा भी ईद की बड़ी रिवायत थी। हाँ, वो गोला गंडे वाला होता था, अब बड़ा दिल लग जाता था। अब वो गला खराब हो जाएगा, अभी हम तो छुप कर खाते थे, छुप कर खाते थे ना। लेकिन ईद पे तो अब तो खैर अब शायद कुछ इलाकों में ही मामला रह गए कि ईद पे सब चीज़ें मिल जाती होंगी, लेकिन अब कहाँ है ये अंदाजा नहीं है। बहरहाल आपसे बड़ी गुफ्तगू रही और इंशाल्लाह फिर आपके साथ बैठेंगे। आपने ईद के हवाले से भी सुना, रमज़ान के हवाले से सुना, पहला रोज़ा भी सुना। ये यादें, ये ज़िंदगी है, जो हमने सलीम अज़हर साहब ने ये वक्त गुजारा है या मैंने जो वक्त गुजारा है, ये आज के नौजवान नस्ल को नहीं पता। हमने वो ईदें भी मनाई हैं, हमने वो रोज़े भी मनाए, हमने कम आमदनी में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि उस ज़माने में दिल बड़े होते थे, घर छोटे होते थे। आज शायद हमारे दिल छोटे हो गए हैं, ज़रूरत इस बात की कि दिल को बड़ा किया जाए और इन्जॉय किया जाए। ईद को ईद की तरह मनाएं, रमज़ान को रमज़ान की तरह मनाएं, और इस रमज़ान में इस बात का अहद करें कि हम लोगों के लिए अपना दस्तरख़्वान वुसअत देंगे। दस्तरख़्वान को इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए वुसअत पैदा करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाए और हमें ईद दिखाए और हमारे घर में बरकतें नाज़िल फरमाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।